कलयुग में एक बाप के 4 बेटे होंगे और एक बाप अपने चारों बेटा को पढ़ाएगा, लिखाएगा, नौकरी भी दिलवाएगा और शादी भी कर देगा। लेकिन ऐसा दिन आएगा कि चारों कुआं मिलकर के, चारों बेटा मिलकर के एक बाप को सुख प्रदान नहीं कर पाएंगे। आज वही है साहू जी, जियत बाप संग दंगम दंगा और मरत बाप ले जावत गंगा। महाराज बाप जिंदा है तो उनको एक लोटा पानी के लिए तरसा तरसा करके रख दिए, और बाबूजी मर गया तो उनका फोटो टांग करके माला पहना दिए। महाराज पितर पक्ष आ गया, कह रहे बाबूजी बड़ा खाता था। खाक खुद रहे हैं साहू जी, और नाम किसका हो रहा है? उनका। भैया पिता संबल है, पिता शक्ति है, पिता रोटी और कपड़ा और मकान है। पिता है तो माँ का बिंदी और सुहाग है। पिता है तो इस बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, गर्व रहता है हमारा, हाँ बाप है। और पिता नहीं तो बालकपन, यशाम अनाथस्य, पिता का अहम पात्र हमारा भूमिका है। बोले भैया जिस पुत्र के होते हुए माता पिता दुखी है, ऐसे पुत्र को धिक्कार है महाराज। श्री संतनु जी महाराज चिंतातुर हुए, चिंतातुर होकर के सोचने लगे। बाबा भीष्म जी ने कहा, हे पिताजी मेरे होते हुए आप चिंतातुर हो, आपके लिए मैं तो प्राण देने को तैयार हूं, कहो क्या बात है। श्री संतनु जी ने कहा, हे पुत्र ये बात नहीं है। तो बाबा भीष्म ने कहा, हे पिताजी तो बात क्या है? संतनु जी ने कहा, बेटा मैं और शादी करना चाहता हूं, और उनका ये शर्त है कि मैं अपनी पुत्री तभी दूंगा जब इससे जो संतान पैदा होगा वही राजगद्दी का सुख भोगेगा, राजा पद पर बैठेगा। बाबा भीष्म ने कहा, पिताजी बस इतनी सी बात को लेकर के आप चिंतातुर हो? देखो महाराज, जीवन में प्रशांतात्मा क्या है? बोले भैया कुछ काल ऐसे रहते हैं जो महाराज जीवन में बड़ा कष्टप्रद होता है, लेकिन कई ऐसे पात्र हैं जो अपने दुख को पी जाता है। बाबा भीष्म जी महाराज ने कहा, पिताजी आप ऐसे बात को सोच करके बैठे हैं, कोई बड़ा भारी बात है क्या? आप आज्ञा करिए। हे पिताजी, पिता को सुख देने के लिए, अपने वंश की रक्षा करने के लिए, पिता का बात ना कट पाए इसलिए महाराज भगवान राम ने तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास अपने राजमहल का त्याग कर दिया, अयोध्या को त्याग दिए। और हे पिताजी मैं कैसा पुत्र हूं, अपने पिता के सुख के लिए मैं आप अपने इस धर्म को नहीं छोड़ सकता। बाबा भीष्म ने कहा, मैं आपसे अखंड प्रतिज्ञा करता हूं, मैं शादी करने वाला नहीं। और हे पिताजी आपसे मेरा वादा है, जा उस सत्यवती के माता पिता को कह देना कि मैं कभी भी राजगद्दी पर बैठने वाला नहीं, मेरा अखंड वादा है, प्रतिज्ञा है। महाराज संतनु फिर दौड़े दौड़े गए सत्यवती के माता पिता के पास। बोले हे महाराज, मेरा 1 नंबर का ज्येष्ठ पुत्र श्री भीष्म जी महाराज ने कहा है
कभी पर मैं राजगद्दी का सुख भोगूंगा नहीं। मैं जिसको आप पात्रता देंगे उसकी रक्षा करने के लिए मैं हरदम तत्पर रहूंगा। तब कहीं जाकर के सत्यवती का शुभ विवाह हुआ संतनों के साथ।